सुपर पावर का नया हुक्मरान कौन? दुनिया भर की नजरें अमेरिका पर मरकूज। ट्रंप गार्ड चलेगा या कैमला हैरिस नई तारीख लिखेंगी? घड़ी की टिक टिक के साथ उम्मीदवारों की धड़कनें भी बेतरतीब। 47वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन एकतरफा करार दे दिया। भारी अक्सरियत से कामयाबी का दावा। फ्लोरिडा के पाम बीच में एहलिया मेलानिया के हमरा वोट कास्ट किया। कहते हैं अमेरिका को नई बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा। देख रहा हूँ सीक्रेट सर्विस अचानक हरकत में आ गई है। बंदूकें भी निकल आई हैं। मेरे बड़े बड़े जलसों में इनका नामो निशान तक नहीं था। जो बाइडन की छोटी रैलियों में बड़े सिक्योरिटी इकदाम किए गए। कैमला हैरिस और सदर जो बाइडन कबल इस वक्त वोट कास्ट कर चुके। कैमला हैरिस कामयाब हुई तो अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी। अमेरिका की 7 फैसला कुन रियासतें किसके हक में फैसला देंगी? बरतानवी मीडिया एग्जिट पोल की आदादोशुमार सामने ले आया। सबसे अहम स्विंग रियासत पेंसिल्वेनिया में कैमला हैरिस आगे। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में भी कैमला हैरिस की बर्तरी। रियासत नेवाडा, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप को मामूली सबकत। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी नयाद भी मैदान में। टेक्सास से डेमोक्रेट्स के सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी मजबूत उम्मीदवार। मिशिगन से डेमोक्रेट्स के आयशा फारूकी। न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन्स के आमिर सुल्तान की जीत का इम्कान। कराची से ताल्लुक रखने वाली मरियम सबी पेंसिल्वेनिया से अमरीकी कांग्रेस की उम्मीदवार। फिलाडेल्फिया से रिपब्लिकन्स की उम्मीदवार एरन बशीर बिला मुकाबला मुंतखब। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होगी। अमरीकी मौरिख लिचमन का दावा। लिचमन ने 2016 में ट्रंप के जीतने की पेशगोई की थी। अमरीकी जरीदे फॉर्च्यून और न्यूज़वीक ने कैमला हैरिस का पलड़ा भारी करार दे दिया। थाईलैंड के मशहूर दरियाई घोड़े ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम की फाल निकाली। अमरीकी सदारती इलेक्शन के दौरान हंगामे फूटने का खदशा। सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त। 1 लाख पोलिंग स्टेशन पर हाई अलर्ट। कैपिटल हिल के तरफ छतों पर स्नाइपर्स तैनात। व्हाइट हाउस के चारों तरफ लोहे की मजबूत आरजी दीवार खड़ी कर दी गई। वाशिंगटन में पुलिस एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में 2 पोलिंग स्टेशंस पर बम की इत्तला झूठ निकली। बम से उड़ाने की धमकी देने वाला पोलिंग वर्कर गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल दोबारा बहाल। अमरीकी रियासत हवावे और अलास्का में भी पोलिंग का आगाज। टाइम जोन की वजह से दोनों रियासतों में वोटिंग देर से शुरू हुई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हवाई और अलास्का में सुबह 11 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर के गांव डेक्सवेल नोच का नतीजा से पहले जारी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों को 3-3 वोट पड़े। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह मुकर्रर। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक का तकर्रुर। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदुखेल बलूचिस्तान से बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रिजवी का सिंध से इंतखाब। जस्टिस मसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच का हिस्सा होंगी। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से आईनी बेंच बनाने के हक में फैसला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत की। एलामिये के मुताबिक बेंच 2 महीने के लिए तश्कील दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ तीसरे रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर फिर फारिग। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस कमेटी का भी हिस्सा। दीगर 2 अरकान में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस आयशा मलिक शामिल।
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से इख्तलाफात सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट केस सुनेगी। अभी तक कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 26वीं आईनी तरमीम पर फौरी फुल कोर्ट बुलाएं। आईनी तरमीम के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें इसी हफ्ते लगाई जाएं। दोनों जजेस के हुक्म पर 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार ने वेबसाइट पर जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा सर्विसेज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, इस तरह की कानून साजी का तरीक़ाकार होता है, लेकिन हम इसको तस्लीम करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें अदलिया पर हमले के खिलाफ मज़ाहमत करना होगी। अब किसी भी वक्त किसी को भी उठाया जा सकता है। बानी पीटीआई को फांसी देने की बात भी हो रही है। बानी पीटीआई को बैरून मुल्क ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ ममालिक उन्हें लेने को भी तैयार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दावा। निजी टेलीविजन से गुफ्तगू में कहा, अक्टूबर के खतरात टल गए, मतला साफ, गरज चमक का इम्कान नहीं रहा। मजीद कहा कि पीटीआई ने साजिश का प्रोग्राम बना लिया था, अदलिया के लोग भी शामिल थे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 रुपए के दरमियान होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी मईशत, कारोबार और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। पॉलिसी रेट में ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग के तहत तमाम आर्जी असामियां खत्म करने का फैसला। वजारत खजाना ने वफाकी काबीना का फैसला तमाम वजारतों और डिवीजन्स को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक नायब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड, माली, खाकरोब, सैनिटरी वर्कर्स, रिकॉर्ड सॉर्टर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की असामियां खत्म की जाएंगी। मुस्तकबिल में नई भर्तियों पर भी पाबंदी होगी। मौलाना फजलुर रहमान का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा असद कासिर की जेयूआई सरबराह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान जेयूआई असलम बारी ने कहा, जाली मैंडेट वाली असम्बली ने जो कानून साजी की है उसे मुस्तरद करते हैं। हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर को अटक जेल से रिहा होते ही पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आजम स्वाति के खिलाफ थाना टेक्सला और हसन अब्दाल में मुकदमात दर्ज है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी और जिला अदालत ने 8 मुकदमात में आजम स्वाति की जमानत मंजूर की थी। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी अमूर समेत दहशतगर्दी के चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तफाक। आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्हाक़ डार ने कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर के दरीना तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ित्ते में इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। पाक चीन मुश्तरका फिजाई मश्क इंडस शील्ड इख्तिताम पजीर। मश्क में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के दस्तों की हाईटेक आलात हर्ब के साथ शिरकत। चीनी फिजाइया के जमीन से फिजा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे एक्शन में दिखाई दिए। अपनी छत अपना घर स्कीम की पहली किस्त अकाउंट्स में मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहते हैं, पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। मुंतखब दरख्वास्त दहंदगान अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो।
टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को तिगनी का नाच नचाने वाले नुमान अली का एक और एजाज। आईसीसी ने अक्टूबर के लिए दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में नामजद कर दिया। नुमान अली के अलावा जनूबी अफ्रीका के रबादा और न्यूजीलैंड के मिचेल स्टेनर्स भी शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी टीम एडिलेड पहुंच गई। जराये के मुताबिक फास्ट बॉलर नसीम शाह की इंजरी तशवीशनाक नहीं, अगले मैच तक फिट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान की एक दर्जा तनज़ुली, कौमी टीम तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई। और सरसब्ज कोसार, शफाफ पानी के झरने, तितलियों के मस्कन और परिंदों की सुरीली बोलियां, कुदरत की सभी रानाइयां कोहे मारगिला के दामन में समझ आईं। ट्रेल 5 पर चहलकदमी और कोहे पेमाई के शौकीन कदम बढ़ाते ही कुदरत की जलवागरी में खो जाते हैं।